लगाया तो उसको क्या मिलती जाएंगी, एनर्जी, बहुत समय तक एनर्जी मिलेगी, गोल गोल घूमते जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैंने कुछ नहीं लगाया, उसका कंजप्शन नहीं कर रहा, तो ये हमेशा के लिए क्या होते रहेगा, करंट फ्लो होते रहेगा। कितना जबरदस्त डिवाइस बन गया है या नहीं है? तो जिंदगी भर आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, करंट ही करंट दिखेगा। बेटा रियलिटी में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है रियलिटी में। तो ये आइडियल केस है जहां पे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जिंदगी भर क्या हो रहा है, करंट का ऑसिलेशन हो रहा है, करंट का। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू टॉपिक नोन एज एलसी ऑसिलेटर। बहुत बढ़िया। तो ऑसिलेशन ये जो कंसेप्ट है हम लोगों ने सीखा, बराबर है। एसएचएम में क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन, बराबर है, इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर। तो क्या कर रहा था, उसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, ऑसिलेशन नाम दिया था। कुछ इसी तरह से हम लोगों इस चैप्टर में ऑसिलेशन का कंसेप्ट सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे साइड में लगाया गया कौन सा नाम बेटा, एलसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल? हाँ, इंडक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी? कैपेसिटर। तो इंडक्टर और कैपेसिटर का बढ़िया मिलाप करके हम लोग बनाएंगे एलसी ऑसिलेटर, ठीक है। अब देखो ध्यान देना बेटा, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे इस तरह से, इसको अपन यहाँ से इसको लाइन को निकाल देंगे, ठीक है। मैंने किया यहाँ पे एक लगाया कैपेसिटर इस तरह से, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बेटा कौन, इंडक्टर, ये लगाए हम, ठीक। ये है एलसी ऑसिलेटर, खत्म। कैसा लग रहा है? बहुत ही हार्ड है क्या? हाँ, कैसा लग रहा है? अरे कैसा लग रहा है? इजी है ना। तो बेटा ये जो आपको कैपेसिटर दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, इंडक्टर। यहाँ पे जो आपको कैपेसिटर दिख रहा है, इस कैपेसिटर को हम लोगों ने इनिशियल में क्या किया, चार्ज किया। क्या किया? और बढ़िया से चार्ज करके, तो चार्ज करने के बाद इसके ऊपर आ गए बेटा बहुत सारे क्या, पॉजिटिव चार्जेस। ऑब्वियस सी बात है, कैपेसिटर का कंसेप्ट हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे तो इस प्लेट पे क्या आएंगे, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या डेवलप होंगी, कौन सी फील्ड, अरे कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड? पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस जो एक्यूमुलेशन हुए हैं दो प्लेट के बीच में, दो प्लेट के ऊपर, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। एंड द एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी हमारी स्टोर्ड होगी। एनर्जी के तीन फार्मूला आपने पढ़ा है, बराबर है। इसमें से एक फार्मूला अपन बोल सकते हैं दैट एनर्जी फॉर ए कैपेसिटर U इज इक्वल टू हाफ Q²/C। अरे है या नहीं है? बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा क्या प्रोग्राम होता है, यहाँ पे हम लोगों ने कैपेसिटर को चार्ज करके यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है ना। तो ये रही हमारी इनिशियल कंडीशन, ठीक। इसके ऊपर बेटा टोटल चार्जेस, इनिशियल चार्जेस मान के चलो Q0 है। व्हाट इज द Q0? दैट इज मैक्सिमम चार्जेस एक्यूमुलेटेड ऑन दिस प्लेट, ओके। अब जैसे हम लोगों ने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया। यहाँ पे मान के चलो हम लोगों ने क्या लगाया, की लगा दिया यहाँ पे। जैसे ही की को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। और एक बार क्या हम लोगों ने ऑन कर दिया, यहाँ पे इसको अभी ऑफ नहीं करने वाले, किसको, की को। तो की को हम लोगों ने स्विच कर दिया यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ से चार्जेस का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और ये चार्जेस बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होगा। तो मुझे बताइए इनिशियल लेवल पे जब हम लोगों ने स्विच ऑन किया था, उसके इंस्टेंट पे यहाँ पे चार्जेस कितने थे, Q0। तो करंट की वैल्यू कितनी थी बेटा, बोलो, दैट इज 0। करंट कितनी थी, 0। ये तक समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब आगे क्या होगा बेटा, यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे जैसे हमारे चार्जेस क्या करेंगे, मूव होने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे चार्जेस क्या होंगे बेटा, मूव होना शुरू होंगे, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, बोल कि यहाँ पे कुछ चार्जेस बचना शुरू हो गए, कम होना शुरू हो गए, और ये चार्जेस आपके फ्लो होना शुरू होने की वजह से दिस फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। क्या होगा यहाँ पे, करंट के फॉर्म में। तो मुझे बताइए यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। यहाँ पे करंट की वैल्यू अभी इंस्टेंटेनियस करंट कितना बना, I बना। ये समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूं बेटा, और यहाँ पे मैं इस तरह से दो चीजें यहाँ पे ड्रॉ करूं, जैसे कि मान के चलो कैपेसिटर के लिए ये मैंने लाइन खींची, और ये लाइन में इंडिकेट करता हूं किसके लिए, एनर्जी के लिए। किसकी एनर्जी बेटा, बोलो, कैपेसिटर की एनर्जी। ये कैपेसिटर की एनर्जी इलेक्ट्रिक फॉर्म में स्टोर्ड होती है, दैट इज E से मैं डिनोट कर रहा हूं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ, बोलो कितनी होगी, हाफ Q0²/C। याद होगा कैपेसिटर की एनर्जी। और यहाँ पे आपकी एनर्जी किसकी, बोलो, एनर्जी किसके लिए, मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर्ड हो रही है, किसके अंदर, इंडक्टर के अंदर। ये वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि अभी यहां से किसी भी तरह का करंट फ्लो नहीं हुआ है। क्लियर है? अब जैसे जैसे देखो इस कंडीशन में आपके चार्जेस फ्लो होना शुरू होंगे, और उसी का चार्जेस का फ्लो होना मतलब क्या है बेटा, करंट। तो ये आपका इंडक्टर क्या दिखता है, इंडक्टर में आपका करंट बढ़ते हुए दिखेगा, दिखेगा। और इंडक्टर बोलता है व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन करंट, ऑब्वियस सी बात है इंडक्टर क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट होने की वजह से यहां पे क्या डेवलप होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। अब कुछ एनर्जी आपकी इसके मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में क्या हो रही है, स्टोर हो रही है।
ये समझ में आया? तो कुछ एनर्जी अभी भी बची है क्या नहीं बची है? कैपेसिटर के पास है, और कुछ एनर्जी किसके पास है बेटा बोलो? इंडक्टर के पास है। बात समझ में आ रही है? तो जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इस कंडीशन में आपके चार्जेस कितने हैं Q, और करंट कितना फ्लो हो रहा है I। बेटा दोनों में फर्क है बेटा। यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q नॉट? मैक्सिमम चार्जेस। अब चार्जेस कम हो गए तो इंस्टेंटेनियस चार्ज की वैल्यू कितनी रही? Q रही। और चार्जेस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं? कम हो रहे हैं। और ये सारे चार्जेस, कुछ कुछ चार्जेस यहाँ से जो है हमारे फ्लो होने शुरू हो गए, तो करंट हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और बिकॉज ऑफ दिस करंट इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या डेवलप होगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या डेवलप होगा? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ तब डेवलप होता है जब आपका करंट क्या हो रहा है? चेंज। और करंट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? करंट पहले कितना था? 0 था। अब क्या हो रहा है? करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अब कुछ एनर्जी कौन से फॉर्म में स्टोर्ड है? कुछ एनर्जी कौन से इसके फॉर्म में स्टोर्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। और कुछ एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर्ड है? मैग्नेटिक फील्ड में। बराबर है? तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लाइन रेड वाला किसके लिए हम लोग लिखेंगे? U। बोलो U किसके लिए? E के लिए। बोलो कितना बनेगा? हाफ। अब लिखेंगे Q²/C। और यहाँ पे जो एनर्जी होगी किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड है बेटा। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? दैट इज U B इज इक्वल टू बोलो हाफ LI²। तो यहाँ पे लिखा मैंने I। व्हाट इज द I? इंस्टेंटेनियस करंट। अब ये करंट बढ़ रहा है। यहाँ तक समझ में आया? चलो आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग क्या करेंगे बेटा? इसी कंडीशन को लेके आगे बढ़ेंगे। देखो अब ये हो गया नंबर 1, ये हुआ नंबर 2। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब करते करते क्या हुआ? यहाँ पे आपका जो है कैपेसिटर पूरा का पूरा क्या हो रहा है बेटा? डिस्चार्ज हो गया। किस तरह से? ये रहा आपका कौन? इंडक्टर, ठीक, और ये रहा आपका कैपेसिटर। अब मुझे बताइए यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। Q की वैल्यू कितनी होगी? 0। और आपका क्या हो रहा है? यहाँ पे पूरा का अगर चार्ज 0 बना तो आपका करंट कितना हो रहा है? मैक्सिमम। पूरे के पूरे चार्जेस क्या हो गए बेटा? ट्रांसफर हो गए। और जब पूरे के पूरे चार्जेस फ्लो करेगा तो यहाँ पे पूरे का पूरा अगर करंट कितना बना? मैक्सिमम। और करंट की वैल्यू कितनी बनी? I0। पहले कितना करंट था? 0। बाद में कितना हुआ? I। दैट इज इंस्टेंटेनियस इंटरमीडिएट करंट। ये इंटरमीडिएट पोजीशन या फिर इंटरमीडिएट कंडीशन है बेटा। और बाद में क्या हुआ? करंट कितना बना? मैक्सिमम। अब यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी कौन से फॉर्म में स्टोर्ड होगी? मैग्नेटिक फील्ड में। और अब लास्ट में समझ में आएगा आपको, इसको हम लोग ऑसिलेटर क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, फिलहाल तो कंडीशन समझ लीजिए। और मुझे बताइए यहाँ पे पूरी की पूरी एनर्जी होगी, ये एनर्जी कौन से फॉर्म में स्टोर्ड होगी? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड होगी। और उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? बोलो हाफ LI0²। और यहाँ पे इसकी एनर्जी बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी है? 0 है। ये समझ में आ रही बात? ये बात समझ में आ रही है? पूरे के पूरे चार्जेस किधर चले गए? इधर चले गए। यहाँ तक समझ में आया? ठीक। ये कितनी कौन सी कंडीशन है हमारी? 3rd नंबर की। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे। अब हुआ ये कि अब ये करंट किधर जा रहा है? करंट फ्लो होते हुए इधर जा रहा है ना? ठीक है। अब जब इधर करंट जा रहा है इसका मतलब ये धीरे धीरे इधर करंट फ्लो होगा। तो हमको समझ में आया इंडक्टर को। इंडक्टर क्या बोलता है? इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर किसको ओबे करता है? फैराडे लॉ और लेंज लॉ को। फैराडे लॉ को पहले तो ओबे करता है। क्या बोलता है बोलो? कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल देन देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या बोलता है? जो भी वहां पे फ्लक्स में चेंज आएगा उसको मैं हमेशा क्या करूंगा? अपोज करूंगा। इस अपोजिशन की वजह से पहली बात तो ये कि जब करंट बढ़ रहा था तो ये अपोज करने के लिए इसने पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव बनाया क्योंकि ये अपोज करे। ये समझ में आया? अब बताइए धीरे धीरे जब करंट फ्लो होना शुरू होगा इस डायरेक्शन में, बराबर है, तो अब करंट क्या होगा? देखो चार्जेस तो खत्म हो गए, उसने सारा करंट में कन्वर्ट कर लिया चार्ज ने। दैट इज dQ/dt इज व्हाट? चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। अब ये जब करने लगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है? करंट तो फ्लो रहा था, अब ये करंट धीरे धीरे क्या होने लगेगा? डिक्रीज। क्या होने लगेगा? डिक्रीज। जब डिक्रीज होगा बेटा तो मुझे बताइए ये जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर किस तरह से काम करेगा? अरे यहाँ पे जा रहा ना करंट। अब करंट तो क्या? करंट किससे फ्लो हो रहा है? करंट इससे फ्लो हो रहा है ना, चार्ज की वजह से। अब चार्ज तो खत्म हो गए। अब जब चार्ज खत्म हो गया, जो करंट फ्लो होने वाला था, या फिर एक काम करेंगे, चलो करंट फ्लो होने वाला था उस समय ये इंडक्टर क्या बोलता है कि भाई तेरा जो करंट मैक्सिमम था, अब क्या करंट होने लगा? 0।
होगा ना, जिसके वजह से ये जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर जो अपने अंदर कौन से फॉर्म में एनर्जी समाया हुआ है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी समाया हुआ है। ये क्या करेगा, जब करंट डिक्रीज होता है तो ये बोलता है मैं तुझे क्या करूंगा, सपोर्ट। यही तो हम लोगों ने सीखा ना। अब ये हमारा साइन क्या बना, पॉजिटिव, और ये क्या बना, और बेटा करंट इधर फ्लो होना शुरू होगा, और ये रहा हमारा इंटरमीडिएट करंट, छोटा सा करंट फ्लो हो रहा है। बस समझ में आई। अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ ये क्या कर रहा था, करंट ले रहा था और अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर कर रहा था। अब देखो करंट इधर भी फ्लो होने लगा, और ये करंट की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही थी, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्जेस एक्यूमुलेशन शुरू हो गए। अरे करंट का फ्लो की डायरेक्शन मतलब ही कौन से वाले चार्जेस की फ्लो की डायरेक्शन, पॉजिटिव। तो ये रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्या रहे, नेगेटिव। अब चार्जेस की वैल्यू कितनी है बेटा, क्यू। आए समझ में। और अब मुझे बताइए इस कंडीशन में इसके पास एनर्जी कितनी होगी, इस कंडीशन में एनर्जी कितनी होगी, ये होगी एनर्जी UB इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर लिखो या आई नॉट स्क्वायर लिखो बेटा, आई स्क्वायर लिखना पड़ेगा। रीजन अभी इसने क्या किया, करंट को फ्लो किया, जिसकी वजह से कुछ चार्जेस इसके पास क्या हो गए, चले गए। और अब मुझे बताइए इसके पास एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनी है, हाफ Q स्क्वायर बाय C। आई बात समझ में, अरे समझ में आ रही बात, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, चलो अब क्या हुआ बेटा, कंडीशन आगे देखिए। अब करते 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 हमारा इंडक्टर पूरा का पूरा क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। इंडक्टर क्या हुआ, डिस्चार्ज हुआ। पूरी की पूरी एनर्जी, पूरे के पूरे चार्जेस किसके तरफ चले गए बेटा, बोलो, हाँ इधर चले गए। तो अब मुझे बताइए पूरे के पूरे चले जाने के वजह से आपके पास इंडक्टर के पास कितनी फील्ड बची है, हाउ मच फील्ड द इंडक्टर हैव, कितना बचेगा, 0। कितना बचेगा, तो बेटा आपकी सारी एनर्जी दैट इज इसके पास कितनी एनर्जी चली गई, फिर से देखो कितना हो गया, अरे कितना हो गया, ये इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी आ गई बेटा, बोल, चार्जेस कितने आ गए, Q0 के बराबर। जिसके वजह से हम लोग बोल सकते बेटा कौन सी चीज कि बोलो, एनर्जी फॉर ए कैपेसिटर जो मैग्नेटिक फील्ड में आपकी क्या, सॉरी मैग्नेटिक नहीं, कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपकी क्या है, स्टोर्ड है। ये वैल्यू कितनी बनी, हाफ Q0 स्क्वायर बाय C। और आपके पास इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी है, 0। बस समझ में आई। चलो अब बताइए आगे की कहानी क्या लगता है आपको। तो आपने क्या किया, आपने नहीं, ऑसिलेटर ने क्या किया, अभी तक प्रोग्राम, यहाँ से चार्जेस थे, ये चार्जेस फ्लो हुए, करंट में कन्वर्ट हो गए, कौन से इसमें फॉर्म होना शुरू हो गए, स्टोर्ड होना शुरू हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब कौन से एनर्जी कौन से फॉर्म में स्टोर्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ये किस में कन्वर्ट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, फिर से चार्जेस फ्लो करवाएंगी सपोर्ट करके, और किस में कन्वर्ट हो रही है, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी, इंटरमीडिएट कंडीशन, क्योंकि एनर्जी, कुछ एनर्जी किसके पास बची है, इंडक्टर के पास, कुछ एनर्जी किसके पास बची है, कैपेसिटर के पास। फिर क्या होगा, हमारा इंडक्टर पूरी की पूरी एनर्जी दे देगा। अब ये एनर्जी किसके पास स्टोर हो गई, कैपेसिटर के पास। कौन से फॉर्म में स्टोर हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी कितनी बची, 0 बची। ठीक, क्या कहानी यहाँ पे रुकती है बेटा, नहीं रुकती है क्या। अब आगे की कहानी आप बताओगे, बोलो बेटा क्या होगा, क्या कंडीशन फर्स्ट वाली, क्या कंडीशन फर्स्ट वाली और जय माता शेरा वाली, ये दिख रही है फर्स्ट कंडीशन, और ये हम लोग लिखेंगे कौन सी कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन। बेटा कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 5 ये आप अगर देखोगे तो सीन एक जैसे नजर आएगा। अरे दिख रहा है क्या। अब बताइए बेटा, अगर यहाँ पे देखो तो करंट की वैल्यू कितनी नजर आएगी, 0। कितनी नजर आएगी, 0। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे आपके पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे थे और यहाँ पे कितने थे बेटा, नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, पॉजिटिव किधर आएंगे, अरे पॉजिटिव किधर आएंगे, यहाँ पे, और नेगेटिव किधर जाएंगे, ऊपर। तो पोलैरिटी चेंज होगी ना कैपेसिटर की, तो कंडीशन कुछ अलग है क्या। इसका मतलब अब कैपेसिटर कौन से फॉर्म में है, स्टोर्ड, सॉरी चार्ज फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में, चार्ज फॉर्म में। फिर ये क्या बोलेगा, मेरे पास तो चार्जेस है, अब मेरे को क्या है, आपने क्या किया, शॉर्ट कर दिया सर्किट को। इसने बटन थोड़ी बंद किया बेटा, इसे थोड़ी बंद किया है,
पूरा सर्किट क्या है, शॉर्ट है, जिसके वजह से जो उसने क्या लिए थे चार्जेस, फिर ये चार्जेस क्या करना शुरू करेगा, वापस भेजना शुरू करेगा। और वापस अगर भेजेगा बेटा तो मुझे बताइए आपका यहाँ पे कैसे प्रोग्राम हो सकता है। तो ये रहा आपका कैपेसिटर जिसके पास चार्जेस Q0 के बराबर थे, अब चार्जेस कम बचेंगे, कितने बचेंगे, Q के बराबर बचेंगे, किसके बराबर, Q। और यहाँ पे मुझे बताइए क्या होगा, अब यहाँ से करंट फ्लो होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा, ऊपर वाले या नीचे वाले, नीचे से, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल आपका करंट की डायरेक्शन शो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और यहां पे बेटा मस्त पैकी क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, बनेगा। और मुझे बताइए यहां पे एनर्जी की वैल्यू बताइए फटाक से, अगर मैं यहां पे लाइन खींचूं, कुछ एनर्जी बचेगी किसके पास, कैपेसिटर के पास, कुछ एनर्जी बचेगी किसके पास, इसके पास। आई बात समझ में। तो करंट की वैल्यू बताइए बेटा अभी क्या होगा, आई नॉट होगा या आई होगा, आई होगा। वाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई, इंस्टेंटेनियस करंट। अब पूरा का पूरा करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसकी वैल्यू किसके बराबर, यू ई की वैल्यू किसके बराबर, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी के बराबर। कुछ एनर्जी कौन से फॉर्म में स्टोर हो रही है, मैग्नेटिक, दैट इज यू बी इज इक्वल टू, बोलो, हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर। पहले यहाँ पे एनर्जी किसके बराबर थी बेटा, बोलो, दैट इज यू बी की वैल्यू कितनी थी, 0। ठीक, अब करते 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 सारे चार्जेस फिर से क्या हो गए, सारे चार्जेस क्या हो गए बेटा, बोल, पूरे के पूरे चार्जेस खत्म हो गए। और इस सारे चार्जेस जब जाएंगे तो आपकी फाइनल यहाँ पे वैल्यू किसकी बराबर होगी, आई नॉट के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, आई नॉट। अरे पूरे चार्जेस तो खत्म हो गए ना, क्यू की वैल्यू किसके बराबर बन गई, 0। और पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड में आपकी एनर्जी स्टोर हो रही है जबरदस्त इस तरह से। ठीक, अब बताइए बेटा प्रोग्राम किस तरह से होगा। अगर मैं निकालूं इस तरह से, बोलो, तो ये वैल्यू होगी किसकी, इंडक्टर के एनर्जी की, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, कैपेसिटर की। बात समझ में आई। इसकी वैल्यू किसके बराबर, बोलो, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर के बराबर। और यू ई की वैल्यू किसके बराबर, 0। आ रही बात समझ में, यू ई की वैल्यू किसके बराबर, 0। फिर क्या होगा, फिर आपका इंडक्टर बोलेगा कि आपका करंट जो है यहां से, तो फिर क्या होगा, ये डिक्रीज होना, इधर तो करंट जाने वाला है ना, तो करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। फिर इंडक्टर क्या करेगा, उसको सपोर्ट करने के लिए, बोलो, सपोर्ट करने के लिए आपका इंडक्टर इस तरह से करंट भेजेगा, किधर, इस डायरेक्शन में, किसके लिए, सपोर्ट करने के लिए। अभी तक वो क्या कर रहा था, अपोज। क्यों अपोज कर रहा था बेटा, बोलो, क्योंकि आपका करंट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बना और ये नेगेटिव बना। फिर ये क्या बना, मैक्सिमम। अब करंट किधर भेजना है, इस डायरेक्शन में। जब इधर करंट भेजना तो करंट क्या हो रहा था, डिक्रीज, क्योंकि चार्जेस खत्म हो गए। समझ में आ रही बात। अब ये सपोर्ट करने के लिए इसका ये क्या बनेगा, पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या बनेगा, और धीरे धीरे चार्जेस फिर से क्या होंगे, एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएंगे। और एट द एंड यहाँ पे सारे चार्जेस आएंगे और यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव। ये वैल्यू कितनी बनेगी, यू बी की वैल्यू बनेगी कितनी, 0। ठीक, और यू ई की वैल्यू किसके बराबर बनेगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी। तो ये कंडीशन आपको फाइनल वाली कंडीशन अचीव होगी जैसे पहले दिख रही थी। इसका मतलब सर अगर आप सारांश में बताइए तो सारांश में एक बात समझ में आती है, क्या हो रहा है करंट में, आपकी एनर्जी ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, आपका करंट ऐसे और ये ऐसे, इस तरह से क्या हो रहा है, ऑसिलेट। मान के चलो बेटा, अगर मैंने यहाँ पे अगर मैंने क्या लगाया, एक लाइट लगाया, तो उसको क्या मिलती जाएंगी, एनर्जी, बहुत समय तक एनर्जी मिलेगी, गोल गोल घूमते जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैंने कुछ नहीं लगाया, उसका कंजम्पशन नहीं कर रहा, तो ये हमेशा के लिए क्या होते रहेगा, करंट फ्लो होते रहेगा। कितना जबरदस्त डिवाइस बन गया है या नहीं है। तो जिंदगी भर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे करंट ही करंट दिखेगा। बेटा रियलिटी में ऐसा होता है क्या, नहीं होता है रियलिटी में। तो ये आइडियल केस है जहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जिंदगी भर क्या हो रहा है, करंट का ऑसिलेशन हो रहा है। करंट का क्या हो रहा है, ऑसिलेशन। बात समझ में, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ करंट। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से हम इसका नाम क्या दिए है, एलसी ऑसिलेटर। यहाँ तक समझ में आई बात, किसी को कोई दिक्कत आई, क्लियर। अब देखो कुछ चीजें हम लोग समझेंगे यहाँ पे। पहली चीज तो ये बेटा कि आप पूरे प्रोसेस में क्या देखते हो, जहां पे एनर्जी आपकी क्या दिख रही है, कौन सी एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी, जिसकी वैल्यू हाफ क्यू नॉट सी स्क्वायर बनी। तब आपके इंडक्टर की वैल्यू कितनी थी, इंडक्टर के पास एनर्जी कितनी थी, 0। जब मैंने इंटरमीडिएट पोजीशन को देखा तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि आपके पास कैपेसिटर के पास कुछ एनर्जी बची है,
आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 50-50, हो सकता है इसके पास 30% बचे हो, इसके पास कितना 70%. वाई? बिकॉज वी नो दैट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म. एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही, हो सकता है इसके पास 30% हो, इसके पास 70% हो. तो आपकी कुछ एनर्जी इसके फॉर्म में है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, कुछ एनर्जी क्या है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में. आई होप सबको ये फार्मूले याद है. हम लोगों ने सीखा कैपेसिटर के फार्मूले 3 सीखे और एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ये भी सीखा, हाफ Li² बराबर है. बहुत बढ़िया. फिर हम लोगों ने कंडीशन देखी बेटा, कौन सी वाली, इंटरमीडिएट तो खत्म हो गई. और एट द एंड कंडीशन में जैसा ऑसिलेशन एक हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया, हमने देखा, क्या देखा बेटा बोलो, कि पूरी की पूरी एनर्जी किसके पास चली गई, इंडक्टर के पास. और यहां पे एनर्जी कितनी बची है, हाफ Li02, हाफ Li02. और कैपेसिटर के पास कितनी बचेंगी, लिख के दिया है कि मैंने वो वाली गणना, हाँ यहाँ पे, हाँ, हाफ Li02. और कैपेसिटर के पास एनर्जी कितनी बचेगी, 0. ठीक, ओके. अब देखो यहां पे समझने वाली बात है कौन सी चीज बेटा, कि जब आपका चार्ज Q0 मैक्सिमम है, जब आपके पास कैपेसिटर के पास मैक्सिमम चार्जेस है और करंट की वैल्यू जब 0 है, तभी आपकी इंडक्टर की वैल्यू 0 बन रही है. बराबर है. और चार्जेस जब मैक्सिमम है तभी जाके कैपेसिटर की वैल्यू मैक्सिमम है. ये बात समझ में आई. और जब आपके पास कैपेसिटर के पास कितना है, चार्ज कितने बने, 0, तो उसके पास एनर्जी कितनी बनी, 0. और जब आपका करंट मैक्सिमम है तब क्या हुआ, इंडक्टर के पास एनर्जी मैक्सिमम. ये बात समझ में आई. तो आपको ये समझ में आता है कि इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, करंट. और आपके पास कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, चार्ज. इसका मतलब ही ये कि अगर आपके पास कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करवाना हो तो आपकी वहां पे क्या चाहिए, चार्जेस चाहिए. और इंडक्टर में क्या करवाना हो, एनर्जी स्टोर करवाना, तो क्या चाहिए, करंट चाहिए. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्जेस 0 हो रहे हैं, चार्जेस मिनिमम हो रहे हैं या फिर मैक्सिमम हो रहे हैं, और फिर इसके बाद क्या हो रहे हैं, बहुत मैक्सिमम हो रहे हैं. फिर चार्जेस क्या होंगे, चार्जेस क्या होंगे बोलो. देखो करंट क्या हो रहा है, देखो करंट बोलो, करंट कितना था, 0. आप बताते चलिए, मैं यहां पे हाथ रखते जाऊंगा. करंट कितना बेटा, करंट क्या बना, हाई बन रहा है, बढ़ रहा है. फिर करंट क्या हो गया, मैक्सिमम. फिर करंट क्या होगा, मिनिमम. फिर करंट कितना होगा, 0. फिर करंट क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट, बढ़ रहा है. फिर करंट क्या होगा, बात समझ में आई. तो आपका करंट क्या हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम. बात समझ में आ रही है. डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग ऐसे भी बोल सकते कि यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, AC. क्लियर हो गया. अब चार्ज के बारे में बात बोलो, हाँ करते बोलो, करंट चार्ज कैसा है, चार्ज कैसा है, मैक्सिमम, इंटरमीडिएट, हाँ 0, फिर हाँ, फिर इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट, फिर चार्ज भी क्या हो रहा है, ये भी क्या कर रहा है, आपको एक सिनोसाइडल वेव की तरह दिखाई दे रहा है. इसका मतलब ये है कि इसके खुद के क्या बनेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेंगे. तो बनाना पड़ेगा, अरे बनाना पड़ेगा ना भाई. हाँ चलो, तो देखेंगे यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे. किसके लिए, हम लोग बनाएंगे करंट के लिए और किसके लिए, चार्ज के लिए भी. ठीक, तो पहले हमको सबको पता है बेटा कि एक चीज तो पता है कि I की वैल्यू, करंट की वैल्यू किसके बराबर होती है. ये सबको पता है कि dQ/dt के बराबर होती है. यहां तक तो समझ में आता है ना. साइन हम लोग यहां पे लगाएंगे बेटा क्या, माइनस. क्यों लगा रहे, वाई, बिकॉज आपका करंट बढ़ तब रहा है जब चार्जेस कम हो रहे हैं. अदरवाइज हम लोग अभी तक क्या किए थे बोलो, dQ/dt इज इक्वल टू I लिखे थे. अब माइनस साइन लगाने का पीछे का रीजन क्या है कि चार्जेस का घटना मतलब करंट का बढ़ना. और चार्जेस जब 0 हो रहे तो आपका करंट मैक्सिमम हो रहा है. यही तो है ना कंसेप्ट इसमें. दैट इज I इज इक्वल टू माइनस dQ/dt. ठीक, बहुत बढ़िया. ठीक सर, मुझे बताइए इंड्यूस्ड EMF जो डेवलप हो रहा है इसकी वैल्यू कितनी होती है, -L/di/dt. माइनस क्यों लगाते, क्योंकि अपोज करता है. अदरवाइज साइन हमको पता है बेटा, साइन कहाँ पे प्लस और कहाँ पे माइनस लगा. देखो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लगा रहे, क्योंकि ये क्या कर रहा था अभी तक, अपोज कर रहा था. बराबर है. चलो अब हम लोग उस सर्किट में, कोई भी ऑसिलेशन के कोई भी सर्किट में पकड़ के चलिए, हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखेंगे इस तरह से.
ये रहा आपका कैपेसिटर, ये रहा इंडक्टर। जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव नेगेटिव हो, तो ये क्या कर रहा है, ये अपोज करेगा। किसके वजह से, ये पॉजिटिव टर्मिनल डेवलप करेगा अपने ऊपर, बराबर। देखो करंट इस तरह से जाएगा, अरे जाएगा ना, तो ये अपोज करने के लिए इसके ऊपर क्या बनेगी, पॉजिटिव टर्मिनल बनेगी, बराबर है बेटा। इसके कैपेसिटर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल होता है, ये पोटेंशियल किसके बराबर है, सबको याद होना चाहिए। फार्मूला होता है कौन सा वाला, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, याद है। इसी वजह से हम लोग लिखेंगे V इज इक्वल टू क्यू बाय C। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक है। कौन से कितने चार्जेस है बेटा इसके पास, Q चार्जेस है। करंट कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या डेवलप हुआ, इंड्यूस EMF। इंड्यूस EMF की वैल्यू किसके बराबर, E इज इक्वल टू, बोलो E इज इक्वल टू कितने बराबर, E इज इक्वल टू L DI बाय DT की वजह से। अब माइनस लगाएंगे क्या यहाँ पे, नहीं, माइनस क्या इंडिकेट करता है, अपोज। अपोज की वजह से हम लोगों ने टर्मिनल ऑलरेडी हम लोगों ने दे दिया है, ठीक। अगर यहाँ पे हम लोगों ने किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल करेंगे बेटा, तो मुझे बताइए आपका क्या बनेगा, समेशन ऑफ ऑल द EMF as well as all the voltage is equals to 0। तो यहाँ पे मिला आपको कितना, दैट इज माइनस L इंटू DI बाई DT प्लस VC इक्वल्स टू 0। VC की वैल्यू कितनी बेटा, बोलो Q बाय C। आई बात समझ में, कैसे लगा है हम लोगों ने, समझ में आ रहा। आप ऐसे घुमाओ या फिर ऐसे घुमाओ, आपको यही इक्वेशन मिलना है, दैट इज माइनस L। एक तो यहाँ पे इसका प्लस आएगा, L DI बाई DT माइनस Q बाई C इक्वल्स टू 0, ऐसे भी आप लिख सकते हो। आई बात समझ में, तो मीनिंग तो एक ही है, क्लियर। चलो बेटा बहुत बढ़िया। अब इसी के आधार पे हम लोग आगे का प्रोग्राम करना शुरू करेंगे। देखिए किस तरह से, तो माइनस L DI बाई DT प्लस Q बाई C इज इक्वल टू 0 बना। मैंने लिखा बेटा क्या, इसको देखो ध्यान से, I की वैल्यू किसके बराबर होती है, I की वैल्यू किसके बराबर होती है, सोचो सोचो सोचो, I की वैल्यू किसके बराबर होती है, अरे I की वैल्यू किसके बराबर होती है, dq बाई dt के बराबर होती है ना। बहुत बढ़िया, फिर क्या करें हम लोग, बोलो, तो माइनस L इंटू, हाँ ये माइनस सामने आएगा, d2q बाय dt स्क्वायर बनेगा, डबल डेरिवेटिव, अरे बनेगा नहीं बनेगा, प्लस क्या बचा यहाँ पे, q बाय c इक्वल्स टू 0। समझा नहीं समझे, बहुत बढ़िया। आगे माइनस माइनस क्या बना, प्लस बना। क्या बन सकता है इक्वेशन, d2q बाय dt स्क्वायर, l उधर भेजेंगे, प्लस बनेगा 1 बाय l इंटू c इंटू q इक्वल्स टू 0। सर ये तो इक्वेशन कहीं तो देखे जैसा लग रहा है, सर ये इक्वेशन कहीं तो देखे जैसा लग रहा है। कहां पे आपने देखा होगा बेटा इस इक्वेशन को, कहीं तो ऐसे देखा होगा, d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। देखा, कहां पे देखा, अरे कहां पे देखा। और इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोला करते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, याद है, बहुत बढ़िया। दोनों भी इक्वेशन को देखिए, ये भी SHM ही कर रहा है ना, बस वहां पे किसका SHM हुआ करता था, पार्टिकल का। जिस पार्टिकल का क्या हुआ करता था, मास। पार्टिकल का मास क्या करता था, डिस्प्लेसमेंट। तो x मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और x को कौन रिप्लेस कर रहा है, q। अरे वाह मेरे दोस्त। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर के जगह पे अगर मैं एनालॉजी देखूं, तो ओमेगा स्क्वायर के जगह पे क्या आया है, ओमेगा स्क्वायर के जगह पे L और C आया है। क्या L की वैल्यू बदल सकती है, नहीं बदल सकती है। क्या C की वैल्यू बदल सकती है, नहीं बदल सकती है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय LC, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर, अंडर रूट ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ LC। इसका मैं नाम देता हूं ओमेगा नॉट। कहीं तो ये भी देखे जैसा लग रहा है, देखे जैसा लग रहा है। कहां पे देखा आपने, इसके पहले रेजोनेंस वाले सर्किट में। कौन सी फ्रीक्वेंसी मिली थी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाली, लेकिन उसका इसका कोई संबंध नहीं है। वो कंसेप्ट अलग है, ये कंसेप्ट अलग है, ये याद रखना बेटा, कंसेप्ट अलग अलग है, ठीक है ना। तो इसको मैं कैसे किस तरह से लिख सकता हूं, d2q बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट। अब इसका अंडर रूट था ना, ओमेगा नॉट स्क्वायर q इज इक्वल टू c। अब ये यहाँ पे मैं इस तरह से लिख के रख रहा हूँ, बाद में हम लोग एनालॉजी सीखेंगे इसका, कौन किसको, मास के जगह पे कौन आया है,
स्प्रिंग कांस्टेंट के, फोर्स कांस्टेंट के देखा था हम लोगों ने. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम मिला था, याद होगा. उसमें क्या था के, क्या था एम, और कौन किसको एनालॉजी शो करते हैं हम लोग देखेंगे. ठीक है, फिलहाल तो हम लोग किसके तरफ ध्यान दे रहे बोलो? चार्ज का इक्वेशन और किसका इक्वेशन? करंट का इक्वेशन. देखो चार्ज का आप ही दिख रहा है. सोचो चार्ज का इक्वेशन कैसे बनाए बेटा. यहां से बना सकते, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करूंगा. जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया था, याद होगा, तो मैंने 3 इक्वेशन बनाए थे. एक बनाया था किसका? एक्सेलरेशन का, एक बनाया था वेलोसिटी का, और तीसरा बनाया था डिस्प्लेसमेंट का. और ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कुछ इस तरह था बेटा. x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई. याद होगा, बाद में हम लोगों ने फाई को भी निकाला था. व्हाट इज द फाई? दैट इज इनिशियल फेज. क्या था वो? इनिशियल फेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? एम्पलीट्यूड, सबसे ज्यादा. और x क्या था उसका? डिस्प्लेसमेंट. ये भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट. और ये भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. लेकिन कौन सा डिस्प्लेसमेंट? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. क्या मैं a को x नॉट भी लिख सकता था? लिख सकता था. व्हाट इज द x नॉट? दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. इसी को देख के, इस दो इक्वेशन को देख के कंपेयर करके बताइए x को कौन रिप्लेस कर रहा है? q. अरे हाँ या ना? अगर मैं यहां पे लिखूं बेटा, बोलो Q इज इक्वल टू, हाँ, A मतलब क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. और यहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन हो सकता है? Q नॉट. व्हाट इज द Q? थोड़े से चार्जेस एट एनी कंडीशन, एट एनी इंस्टेंट. बराबर है. पूरे के पूरे चार्जेस कितना हो सकता है? पूरे के पूरे चार्जेस, हाँ, Q नॉट. समझ में आ रही बात? तो Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q नॉट, बोलो, साइन ओमेगा टी प्लस फाई. ये बना इक्वेशन. किसके लिए? चार्ज के लिए. तो चार्ज भी क्या कर रहा है? सिनुसॉइडल के हिसाब से क्या कर रहा है? अपना मोशन परफॉर्म कर रहा है. लेकिन हम लोग फाई निकालना चाहेंगे बेटा. फाई कैसे निकाले? तो जैसे इसमें निकाला था फाई, याद होगा, एट t इज इक्वल टू 0. टाइम कितना लिया? 0 लिया. जब टाइम आपका 0 होगा तो कैपेसिटर के पास चार्जेस कितने हो गए? ऑन कैपेसिटर बताइए चार्जेस कितने हो गए? Q की वैल्यू किसके बराबर होगी? Q नॉट के बराबर होगी. सबसे ज्यादा चार्जेस कैपेसिटर के पास होगे ना. फिर इंडक्टर की भी कंडीशन हम लोग देख सकते हैं, नो डाउट. हम लोग कैपेसिटर के परफेक्ट इसके हिसाब से देख रहे हैं. ठीक है, कि आपके पास आपका कैपेसिटर जो है उसके ऊपर पहले कितने हैं. तो इनिशियल कंडीशन से हम लोगों ने स्टार्ट किया. टाइम जब आपने क्या देखा था? 0. तो Q की वैल्यू कितनी बनी? Q नॉट बनी. वैल्यू को पुट करिए बेटा यहाँ पे. Q की वैल्यू किसके बराबर? Q नॉट के बराबर. फिर से ये Q नॉट साइन, टाइम कितना लिया था? 0. तो ओमेगा टी, टी 0, तो कितना बनाइए? 0. क्या बचा अंदर? फाई. अरे बराबर है ना. Q नॉट कैंसिल. तो साइन फाई की वैल्यू किसके बराबर? 1. साइन फाई की वैल्यू किसके बराबर? 1. तो साइन फाई की वैल्यू अगर 1, तो फाई की वैल्यू किसके बराबर? पाई बाय 2, मतलब 90 डिग्री. ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखिए बेटा. कितना बनेगा? Q इक्वल्स टू Q नॉट साइन, हाँ, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. अरे वाह 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 वाह. साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 इज व्हाट? कॉस थीटा. ये रहा इक्वेशन. ये रहा इक्वेशन. यदि अगर मैंने ऐसे बोला होता है t इक्वल्स टू 0 ऑन इंडक्टर, जब टाइम आपने 0 माना और इंडक्टर की बात कर रहे हो, तो चार्जेस की वैल्यू कितनी बनेगी? 0. तो अगर ये मैं इंडक्टर लिखूं, मैं इसे लिखता हूं फॉर इंडक्टर, तो टाइम t इक्वल्स टू अगर 0 लिखा तो Q की वैल्यू उसके पास कितना है? 0 ही चार्जेस है. पुट करके देखिए कितना बनेगा? 0. Q की वैल्यू किसके बराबर? 0 इक्वल्स टू Q नॉट इंटू साइन ऑफ टाइम भी कितना? 0 प्लस फाई, मतलब साइन फाई. Q नॉट उधर गया. 0 बाई Q नॉट इज व्हाट? 0. तो साइन फाई की वैल्यू किसके बराबर आई? 0. तो फाई की वैल्यू किसके बराबर? 0. पुट करके देखिए क्या बनेगा? Q इज इक्वल्स टू, बोलो, Q इज इक्वल्स टू Q नॉट साइन फाई बचेगा, सॉरी ओमेगा टी बचेगा. दोनों के लिए इक्वेशन अलग अलग आ रहे हैं. आप किसके हिसाब से देख रहे हो वो आपका नजरिया चाहिए. पेपर में हो सकता है अगर एट इनिशियल कंडीशन फॉर इंडक्टर के लिए पूछे किसका इक्वेशन, चार्ज का इक्वेशन एंट्रेंस में, तो आपको समझ में आना चाहिए कि किसके लिए क्या लिखना चाहिए. आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया कंसेप्ट? चले आगे बढ़े बेटा. अब तो हमारे पास निकल गया किसका वाला इक्वेशन? चार्ज का इक्वेशन. अब कौन बचता है? करंट. कौन बचेगा? और करंट का निकालना 4 से इजी हो गया बेटा. हमको पता है करंट की वैल्यू कितनी है. बोलो, इधर आके लिखे, तो यहाँ पे लिख के देखता हूँ. ठीक है,
तो ऐसे 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 करके हम लोग निकालेंगे किसकी वैल्यू, बोलो, I इक्वस टू माइनस डी क्यू बाय डी टी। बहुत बढ़िया। सो देयरफॉर I की वैल्यू बोलो बेटा माइनस डी बाय डी टी, और Q की वैल्यू किसके बराबर है, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी के बराबर। ठीक, बिल्कुल ठीक। बोलो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। बोलो बेटा माइनस क्यू नॉट जैसे कि वैसा रहा, बराबर है, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये क्या बना प्लस, बोलो साइन ओमेगा टी, फिर से ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा। तो इक्वेशन बना किसका, आई की वैल्यू बोलो क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये रहा इक्वेशन किसके लिए। इसको क्या मैं इस तरह से, सर हमको ऐसे लिखना पसंद है, हमको कैसे लिखना पसंद है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखना पसंद है सर, क्योंकि हम लोगों ने चार्ज का इक्वेशन कैसे लिखा था, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, तो मैंने इसको ऐसे लिखा। कोई दिक्कत। What is the meaning of I? Instantaneous current. What is the meaning of I naught? Maximum current. Maximum current की वैल्यू किसके बराबर, Q नॉट ओमेगा के बराबर। ओमेगा नॉट अपन लिखते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। क्लियर है। क्यों हम लोग ओमेगा नॉट लिख रहे हैं, क्योंकि एल और सी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो ओमेगा की वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी। बात समझ में आई। जिसकी वजह से अगर क्यू नॉट की वैल्यू, उसका वैल्यू अगर कांस्टेंट है, ओमेगा नॉट भी कांस्टेंट है, तो आई नॉट भी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। अगर 10 एम्पियर का करंट अगर हिट हो रहा है पूरे सर्किट में, तो 10 से ज़्यादा जा सकता है क्या, नहीं जाएगा। ये हमारी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कौन सी चेंज हो रही है, आई चेंज हो रही है। किसके वजह से चेंज हो रही है, टाइम की वजह से चेंज हो रही है। बात समझ में आई, क्लियर हो गया कंसेप्ट। आगे बढ़े तो सर ये हुआ कंसेप्ट। अब इसके ऊपर बनाएंगे ग्राफ, क्योंकि जब ऑसिलेशन आए और ग्राफ ना बनाए तो क्या, ठीक है। चलो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो वैल्यू। बोलो बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। हाँ, एंगल लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं, टाइम के फॉर्म में। एक साइकिल मतलब कितना टाइम, टी टाइम, ठीक। तो ये क्या लिखेंगे, T/4। हाफ साइकिल T/2, ये क्या बनेगा, हाँ 3T बाय कितना, ऐसे लिखेंगे। कैसा लिखेंगे, अरे पूरी साइकिल कितना बनती है, T बनती है ना, हाफ साइकिल कितना बना, हाँ तो ये क्या बनेगा फिर 3T/4, 3T/2, अरे 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 3T, कौन बोल रहा, श्रुति। अरे पाई अगर लिखे तो क्या लिखते हैं हम लोग, 0, π/2, पाई, 3π/2 और बराबर। अरे भाई ये कितना पार्ट है, T/4, उसका कितना करेंगे, 3 से ज़्यादा होगा ना, दैट इज 3T/4 होगा ये, और ये एक साइकिल बनी। बात समझ में आई, हाँ ठीक है। अब बताइए बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। पहले किसका इक्वेशन लिखना चाहते हो, हम लोग लिखेंगे करंट के लिए, ठीक है। हमारे पास दोनों भी इक्वेशन बेटा, बोलो पहला कौन सा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन बोलो फटाक से, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। अब साइन का इक्वेशन बोलो, थीटा की वैल्यू कितनी पुट करोगे, कितना पुट करोगे, ये आपका कौन है, पूरा का पूरा थीटा है, थीटा की जगह पे कितना पुट करोगे, 0। आप यहाँ पे एंगल के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख लो एंगल के फॉर्म में। बोलो बेटा T बाय, ये क्या बना 0, ये क्या बनता है π/2, ये क्या बनता है, ये क्या बनता है पाई, ये क्या बनता है, बोलो 3π/2, ये क्या बनता है 2π। इस तरह से अपन ऑसिलेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बोलो बेटा, हाँ एक बार कितना पुट करोगे, 0, तो टाइम अगर 0 तो साइन 0, 0 इंटू आई नॉट, तो आपका करंट कितना बना इनिशियल में 0। उसके बाद आप टी के जगह पे कितना पुट करोगे, T/4 पुट करोगे। ओमेगा की वैल्यू कितने, किसके बराबर होती है, ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होती है, 2πf बोलो या 2π/t बोलो, ठीक है। सॉल्व करने के बाद किसके बराबर मिलेगी, ये 1 के बराबर मिलेगी। किसके बराबर, बराबर है, तो साइन 90 मिलेगा, साइन 90, 1 इंटू आई नॉट, तो किसके बराबर बनेगा, ये बना आपका आई नॉट, ये क्या बना माइनस आई नॉट, ठीक। इधर जाएगा, फिर बताने की जरूरत नहीं है, आगे की कंडीशन क्या होगी, ऐसे होगी, फिर क्या होगा, ऐसे होगा, फिर होगा ऐसे। क्लियर हो गया। अब हम लोग चार्जेस के बारे में बात करते हैं। बोलो बेटा चार्जेस के लिए क्या है, इनिशियल में
क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, तो कोसाइन वेव बनेगी। अरे बराबर है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो दैट इज क्यू नॉट, पहले वाला इनिशियल कौन सा एंगल पुट करेंगे, 0। तो टाइम की वैल्यू अगर 0 पुट किए तो पूरी वैल्यू किसके बराबर बनी, 0 बराबर। cos 0 की वैल्यू किसके बराबर, 1 इंटू क्यू नॉट इज, क्यू नॉट में यहाँ पे ड्रॉ करता, दैट इज प्लस क्यू नॉट, और यहाँ पे लिखा माइनस क्यू नॉट। बोलो यहाँ से शुरुआत होगा, फिर हम लोग कितना पुट करेंगे बेटा, टी के जगह पे t/4, तो यहाँ पे पुट करो t/4, ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होती है, बोलो 2 पाई बाय टी इंटू, हाँ टी की वैल्यू किसके बराबर, t/4, टी गेट 2 जा, तो कितना बना π/2, cos π/2 90, cos 90, 0 मतलब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। बराबर, आपको बताने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा। आ रही बात समझ में। इसका मतलब सर ये कि जब आपका चार्ज कितना हो 0, तब करंट कैसा है, मैक्सिमम। तो मैं से लिखूं Q इक्वस टू जब 0, तब I इज इक्वस टू I0। यही तो हम लोगों ने सीखा ना। और जब आपका कौन है, बोलो जब आपका कौन, यहां पे लिखते हैं हम लोग I की वैल्यू किसके बराबर, 0, तो Q की वैल्यू किसके बराबर, Q0 के बराबर। और ये कंडीशन कौन सी कंडीशन कहलाएगी, ये वाली इंटरमीडिएट कंडीशन। आई बात समझ में, बात समझ में आई, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो बेटा आपकी एनर्जी, जब आपका करंट मैक्सिमम हो तो आपकी पूरी एनर्जी किसके अंदर स्टोर होगी, इंडक्टर के अंदर। और आपकी पूरे करंट खत्म हो और पूरे चार्जेस में कन्वर्ट हो तो आपकी एनर्जी कौन से फॉर्म में स्टोर होगी, किसके अंदर स्टोर होगी, कैपेसिटर के अंदर। लेकिन क्या कभी एनर्जी आपकी खत्म हो सकती है यहाँ पे, इन आइडियल केस नहीं, ठीक है। नॉन आइडियल केस में अगर देखें हम लोग, तो अगर आपने कैपेसिटर को चार्ज करके छोड़ दिया और वहां पे लगा दिया बेटा, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से नजर आएगा। And that is, this oscillation is known as damped oscillation। सीखा नहीं सीखा, अरे डैम्प ऑसिलेशन सीखा नहीं सीखा, कहाँ पे सीखा हम लोगों ने, ऑसिलेशन में। याद है कि आपका अगर मैंने यहाँ पे पेंडुलम पकड़ के छोड़ दिया तो पेंडुलम इस तरह से करेगा ऑसिलेशन, तो हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि वो ऑसिलेशन करता ही जाएगा। लेकिन अगर रियलिटी में अगर देखें तो हमको एक बात समझ में आती है कि बिकॉज ऑफ दिस, किसके वजह से, कौन है, एयर के फ्रिक्शन के वजह से, एयर फ्लूइड के वजह से धीरे धीरे क्या होगा, वो एनर्जी अपना लूज करेगा और बाद में क्या करेगा, धीरे धीरे इस तरह से रुक जाएगा। तो उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज। सिमिलर केस में यहाँ पे अगर मैं देखूँ किसी भी ऑसिलेटर में, तो क्या होता है आपका यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस वायर में इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो होके हीट के फॉर्म में क्या हो रही है, एनर्जी डिसिपेट होगी, वेस्ट होगी, जिसकी वजह से आपकी यहाँ इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू होगा। ये बात समझ में आई। इसका डिक्रीज होना मतलब क्या, I की वैल्यू भी क्या होगी, I0 की वैल्यू, P की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से आपका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज होगा। समझ में आई बात। चलो आगे बढ़े, ठीक है। अब इसका मतलब पूरे सिस्टम में एनर्जी कैसी है, एनर्जी इन LC ऑसिलेटर इन आइडियल केस इज, क्या लिखा मैंने, कंजर्व्ड। क्या लिखा हम लोगों ने, पूरे इसमें क्या है, एनर्जी कैसे बेटा, कंजर्व्ड है, इसको भूलना नहीं है। अब ये प्रूफ भी करना पड़ेगा। टोटल एनर्जी कितनी होती है, मैं ऐसे लिखता हूँ, E इज इक्वल टू, बोलो बेटा, UB प्लस UE प्लस UB, दोनों का एडिशन क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो देयरफॉर E इक्वल्स टू, बोलो UE की वैल्यू किसके बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी, बोलो हाफ, बोलो ना हाफ Q स्क्वायर बाय C एट एनी, ऐसे लिखता हूं, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एक इंस्टेंट पे बोलिए, ठीक है। तो Q0 लिखे या Q लिखे, Q लिखना पड़ेगा एट एनी इंस्टेंट, बराबर है। प्लस ये बोलिए कितना, हाफ L I स्क्वायर। बेटा हमको Q का इक्वेशन पता है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता, बोलो बेटा हाफ Q की वैल्यू किसके बराबर है, Q0 cos ओमेगा T बराबर डिवाइडेड बाय C, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस हाफ L, ठीक, I मतलब कौन है, करंट का इक्वेशन, बोलो I0 साइन ओमेगा T होल स्क्वायर। सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, हाफ, बोलो Q0 स्क्वायर, यहाँ पे C लिख लेंगे यहाँ पे, हाँ Q0 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा T प्लस, बोलो हाफ L I0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I0, I0 की वैल्यू किसके बराबर है, Q0 इंटू ओमेगा, तो ये क्या बनेगा, Q0 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर।
इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, बोलो बेटा आगे सॉल्व करना पड़ेगा इसको ना। ठीक, कैसे करेंगे सॉल्व? यहाँ पे क्या दिख रहा है 1/2c क्यू नॉट स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिख रहा है 1/2c चाहिए, नीचे क्या दिख रहा है क्यू नॉट स्क्वायर है। एक्स्ट्रा और क्या दिख रहा है यहाँ पे एल दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा बोलो ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्या मैं ओमेगा नॉट को ऐसे लिख सकता हूँ 1/LC? ओमेगा की मीनिंग क्या है बेटा 1/√LC, उसका स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा 1/LC। नीचे का एल ऊपर का एल क्या हुआ कैंसल। तो अब देखो पूरी कंडीशन किसके तरह नजर आएंगी बोलो, पूरी कंडीशन ऐसे नजर आएंगी 1/2c ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे क्यू नॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस बोलो 1/L लिख लो लगे तो क्यू नॉट इंटू ओमेगा नॉट की वैल्यू 1/L इंटू सी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एल और एल क्या हुआ कैंसल। अब बताइए यहां से क्या निकलेगा कॉमन, क्यू नॉट बाय 2 इंटू सी बचा है ना। ठीक से लिख के देता हूं, ठीक है 1/2 इंटू एल इंटू क्यू नॉट इंटू 1/L इंटू सी। ये दोनों क्या हुए कैंसल। तो बचा क्या बेटा देखो क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी, क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी, ये निकला आपका बाहर। और ब्रैकेट में बचा बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। दिख रहा है, अरे दिख रहा है क्या? इसकी वैल्यू किसके बराबर बनती है, सॉरी क्यू नॉट स्क्वायर, हाँ किसके बराबर बनेंगे ये टोटल वैल्यू किसके बराबर 1 के बराबर। तो क्या बचा है आपके पास, क्या बचा बेटा हाँ यहाँ पे ना, हाँ चलो ठीक है। तो क्यू नॉट स्क्वायर निकला बाहर, 1/2c निकला बाहर, ये बचा अंदर, इसकी वैल्यू किसके बराबर 1। तो बचा क्या है बेटा बोलो 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू नॉट टोटल चार्जेस। क्या सी की वैल्यू बदल सकती है, नहीं। तो आपके दोनों भी इसके इंटरमीडिएट कंडीशन मैंने ली एट एनी इंस्टेंट। तो मैंने ऐसे बोला कि कैपेसिटर में 10 जूल की एनर्जी स्टोर्ड है एट एनी इंटरमीडिएट कंडीशन। ऐसे मैंने बोला कि इसके पास 2 जूल हो सकता है, इसके पास 8 जूल हो सकता है। आप किसी भी इंटरमीडिएट कंडीशन पे लो, आपकी वैल्यू किसके बराबर आ रही 10 जूल के बराबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 जूल, दैट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। क्योंकि आपने क्या लिखा है यहाँ पे वैल्यू क्या आई है क्यू नॉट आई है, इसका मतलब आपने पूरी की पूरी एनर्जी कन्वर्ट कर ली किसके पास इंडक्टर के पास। तो इंडक्टर की एनर्जी किसके बराबर हाफ LI0 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी सेम होगी, जिसका हम लोग क्या बोलेंगे एनर्जी इन LC ऑसिलेटर इन आइडियल केस इज कंजर्व्ड। समझ में आया। अब आइडियल केस क्यों हुआ बेटा, कैपेसिटर के पास 10 जूल की एनर्जी है और ये धीरे धीरे क्या होगा जब जाएगा किसकी तरफ कैपेसिटर इंडक्टर की तरफ, हो सकता है 0.1% क्या हो सकता है हीट के फॉर्म में लॉस हो गई। आपको क्या आप देख रहे हो उसके पास कितना बचा है 9.99। आपने बोला सर एनर्जी तो कंजर्व नहीं है, कैसे कंजर्व होगी, क्योंकि आपने क्या नहीं लिखा है उसमें आइडियल केस, वो प्रैक्टिकल केस हो गया। बस समझ में आई। अब कुछ चीजें इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते बेटा, देखो ध्यान देना। यहाँ पे ये 2 इक्वेशंस आपको दिखाई दे रही है। इस इक्वेशन में हम लोग क्या सीख सकते हैं कि हमको पता है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी किसके बराबर होती है √k/m। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ k, दैट इज फोर्स कांस्टेंट। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ m, दैट इज मास ऑफ द पार्टिकल व्हिच विल ऑसिलेट। ओके, अब यहाँ पे जो ओमेगा नॉट मैंने लिखा है उस ओमेगा नॉट की जगह पे क्या दिख रहा है 1/√L और c। ठीक है, चलो बोलो। अब इसमें k की जगह पे कुछ 1/LC हो सकता है, या फिर k के जगह पे k के जगह पे 1/L हो सकता है, या फिर k के जगह पे 1/C हो सकता है। आपको बताइए आपको कौन लगता है, k को कौन रिप्लेस करेगा या फिर m को कौन रिप्लेस करेगा। m के जगह पे कौन हो सकता है l, क्योंकि आपने एनालॉजी सीखनी है ना। तो एनालॉजी के हिसाब से अगर आप देखो तो इसको क्या समझ आपको क्या दिखाई देता है, m को एक तो l रिप्लेस करेगा, एक तो m c को रिप्लेस करेगा। आपको क्या लगता है? ठीक, मैं एक काम करता हूं, मैं फोर्स का इक्वेशन लिखता हूं बेटा। फोर्स इज व्हाट mass into acceleration, m into what is the acceleration dv/dt, what is the velocity m into d2x/dt। क्या ये d2x/dt, अरे यही है ना। अब देखो x को कौन रिप्लेस किया d2x/dt, कहीं तो देखा है हम लोगों ने, यहाँ पे देखा है d2x/dt। अगर देखो तो यहाँ पे दिखता है d2q/, तो यहाँ पे चार्ज को किसने रिप्लेस किया था x ने, अरे है ना। अब अच्छे से देखो m को कौन रिप्लेस करेगा,
अब सोचो, d2x/dt कहाँ पे दिखता है? फोर्स की वैल्यू ये बनी ना। अब इंडक्टर का इक्वेशन अगर मैं लिखूं, L इज इक्वल टू, बोलो सॉरी, इंडक्टर की एनर्जी का इक्वेशन लिखूं, एनर्जी इन इंडक्टर क्या लिखते हैं हम लोग? 1/2 Li²। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I? हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I? dq/dt का स्क्वायर। तो अगर आप अच्छे से देखो तो आपका m किसको रिप्लेस कर रहा है? किसको रिप्लेस करेगा? L दिख रहा है ना, L, ये किसको रिप्लेस करेगा? m को। क्योंकि अगर आपको I अगर लिखना हो, दैट इज 1/2 L इन ब्रैकेट dq/dt, दैट इज स्क्वायर, बराबर है। तो L को कौन रिप्लेस कर रहा है? m रिप्लेस कर रहा है। इसका मतलब ये कि आपका यहाँ पे m क्या करता है? इनर्शिया को इंडिकेट करता है, बराबर है। किसी भी चीज को अगर आप क्या कर रहे हो, उसको पुश करना चाहते हो, जिसका मास m होगा, तो वो इनर्शिया क्या करता है? उसका आगे जाने से रोकता है। इसी तरह से आपके करंट को रोकने के लिए कौन काम कर रहा है पूरे सर्किट में? इंडक्टर काम कर रही है। तो हमको पहले से पता है सर, बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इनर्शिया का काम कौन करेगा? L करेगा, इंडक्टर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आप ध्यान से देखो, ध्यान से सोचो, तो m की वैल्यू किससे रिप्लेस होगी? L से। और k की वैल्यू किससे रिप्लेस होगी? 1/c से। तो अगर मैं यहाँ पे लिखने जाऊँ, m की वैल्यू किससे रिप्लेस होगी? L से, क्योंकि नीचे भी m है तो नीचे ही L है। और k की वैल्यू किससे रिप्लेस होगी? 1/c से। इसको भूलना नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया कंसेप्ट बेटा? ठीक, तो इसको सबको, आई होप सबको समझ में है सारा कंसेप्ट। तो ये है पूरा का पूरा SC और C लेटर का कंसेप्ट। ठीक, चलो।